छोटा सा मोहल्ला, तंग गलियां, छोटे छोटे मकान, मगर दिल के बड़े लोग। गली के नुक्कड़ पर वो खड़े होकर इंतज़ार करना कि कब तेज़ हवा हमारा साथ देगी और बैरूनी दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा हिलेगा और रानी का दीदार होगा। मगर रानी के भाई का कसरती जिस्म देखकर सारी ख्वाहिशें अंदर ही अंदर दम तोड़ देती और हम अपनी अकलौती सवारी साइकिल को चमकाते हुए बाबूजी के मकान पे पहुंचते। घंटी बजा के उन्हें पूछते कि आपको कुछ बाजार से मंगवाना तो नहीं है, पान छालिया, दूध दही वगैरह। इसी बहाने तन्नो अंदर से बाहर आती और हमारे हाथ पे चंद सिक्के रख के बोलती, भाई मेरे लिए गाय वाली 2 टॉफियां ले आना। और उसके भाई बोलने पर हम गुस्सा होने के बजाय अपने पागल दिल को तसल्ली देते, अबे पगले, सारी लड़कियां पहले भाई बोलती हैं और फिर बाद में। मैं कहाँ अपनी कहानी लेके बैठ गया। असल कहानी तो मुनन भाई और अच्छा नापा की सुनानी थी मैंने। मुनन भाई के 2 मकान थे बराबर बराबर। एक उन्होंने अच्छा नापा को किराए पे दिया हुआ था और एक मकान में वो खुद तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल तन्हा। बाप तो उनके पहले ही चले गए थे और आसमानों पे जाके उन्होंने फिर अम्मा के लिए भी टिकट भेज दिया और मुन्नन को पता ही नहीं चला कि कब अम्मा भी चली गई। उनको तो आदत पड़ गई थी सारी जिंदगी माँ के साथ लगे रहने की और उनकी माँ ने भी उनको कभी नौकरी नहीं करने दी। बोलती थी कि तेरे बाप की पेंशन आती है, फिर मकान का किराया, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, घर पे रह कर मेरे साथ। और मुन्नन को यूं पता ही नहीं चला कि अम्मा कब चली गई और वो उनके पैर दबाते रह गए। फिर किसी ने उनको टोका कि मैयत के पैरों में दर्द नहीं होता, तो उन्होंने डुबडुबाई आंखों से अम्मा को कफन में लिपटा हुआ देखा और फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि अम्मा के पैर आज क्यों सर्द हो रहे थे। फिर अच्छा नापा को उन्होंने अपनी अम्मा बना लिया। बोले, जिसने मुझे जन्म दिया वो तो इस दुनिया से चली गई, अब तुम ही मेरी अम्मा हो, मैं अब यतीम कहाँ रहा। दोनों में बहुत दोस्ती थी। अच्छा नापा भी इस दुनिया में तन्हा थी। वो घर में अचार बनाती और घर के बाहर रख के बेचा करती थी। मुनन भाई को वो बिटवा बोलती थी। मुनन भाई के पास एक पुरानी सी गाड़ी थी, वो अच्छा नापा को उसमें बिठा के खूब सैर कराते थे। कभी आलू छोले तो कभी गोलगप्पे। और अच्छा नापा को जब भी मौका मिलता वो मुनन भाई को शादी के लिए बोलती और मुनन भाई तो आज़ाद जिंदगी गुजारने के आदी थे। वो इन झमेलों में कहाँ पड़ते, ना ही उनको जिम्मेदारी उठाने की आदत थी। वो बड़ी खूबसूरती से अच्छा नापा को टाल देते, जबकि अच्छा नापा कहती, देख मुन्नन, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है, 50 साल का मर्द तो तजर्बेकार मर्द होता है। बिटवा, तू नंगा मुझे अच्छा ना लगे है। और मुनन भाई बड़ी हैरत से उनकी तरफ देखते तो अच्छा नापा बोलती, देख कुरान की आयत कहती है कि औरतें मर्द का लिबास हैं और तेरे पास ये लिबास तो है नहीं, इस लिहाज से तू नंगा हुआ ना। और बिटवा, फिर निकाह करना सुन्नत है। अम्मा ये क्या कहते हैं, फर्ज तो पूरे करता नहीं है, सुन्नत पे क्या अमल करेगा। ये मास्टर सिराज थे जो मुनन भाई पे तंज करने से बाज नहीं आते थे। 5 वक्त नमाज के लिए जब वो सामने से गुजरते तो कोई मौका ऐसा ना होता कि वो मुनन भाई पे तंज ना करते हों। फिर नमाज से वापसी पे वो अम्मा के पास बैठ जाते और बोलते, मुझे कुलिया बना दें। कुलिये से मुराद उनकी पान थी। वो पान बड़े शौक से खाते थे अम्मा के पास बैठ के। और अम्मा बोलती, मास्टर सिराज, तू हर वक्त मुन्नन पे तंज करे है, तू खुद क्यों शादी नहीं करता, तू भी तो अकेला है। मास्टर सिराज बोलते, अम्मा सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाते हुए गुजर गई मेरी, अब
मुझे कोई पढ़ाने आ जाए, मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं है। अच्छा अम्मा, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, आज वो इमाम साहब का इंतकाल हो गया है। अम्मा ने फौरन दुआ के लिए हाथ उठाए। बोली बेटवा, जो इमाम हर एक के लिए दुआ करवाता था और हाथ उठा उठा के दुआ करता था, अब हमारा फर्ज है कि उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। फिर चंद दिनों बाद ये हुआ कि मस्जिद की इंतज़ामिया ने इमाम साहब की बेवा सकीना से वो कमरा खाली करा लिया। नए इमाम आने वाले थे। सकीना अपने 2 बच्चों को लेके कहाँ जाती, अम्मा को पता चला तो उन्होंने सकीना को अपने कमरे में बुला लिया। बोली बेटवा, मुझे तो पैर फैलाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तुम अपनी सिलाई मशीन और 2 बच्चों के साथ आराम से रहो। मुन्नन भाई को पता चला तो आहिस्ता से अम्मा के कान में बोले, अम्मा अगले महीने से मकान का किराया ना देना, जो पैसे हैं वो बच्चों पे लगा देना। अच्छा नापा ने उनकी तरफ देखा और बोली, बेटा किसी का सहारा बनना है तो सही तरीके से सहारा बन। मुन्नन भाई ने हैरत से उनकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब है अम्मा? अच्छा नापा बोली, बेटवा किसी का सहारा बन जा, किसी का हाथ थाम ले, अल्लाह इसका अजर देगा। नहीं अम्मा, जो आप बोल रही हैं वो मैं नहीं कर सकता, मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मुझे जिम्मेदारी उठाने की आदत नहीं है। और ये बात फैक्ट थी कि मुन्नन भाई आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह। सुबह आराम से उठना, मर्जी से खाना खाना, मर्जी से कपड़े पहनना और फिर सैर के लिए निकल जाना। वापसी कब होगी, कैसे होगी, कोई पूछने वाला घर पे नहीं था। रास्ते में जो होटल मिला खाना खा लिया, वरना चाय पापे तो घर पे थे ही। फिर एक रोज ये हुआ कि सकीना का एक्सीडेंट हो गया। वो बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी कि कार वाले ने टक्कर मार दी। उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ गया और डॉक्टर ने 6 हफ्ते आराम करने के लिए कहा। अब मसला ये पैदा हुआ कि बच्चों को स्कूल कौन लेके जाएगा और कौन लेके आएगा। अच्छा नापा ने मास्टर सिराज से बोला तो उन्होंने स्कूल का बहाना बना दिया। मुन्नन भाई को पता चला तो बोले, मेरी तो सुबह उठने की आदत ही खत्म हो गई है, मुझे तो पता नहीं सूरज कब निकलता है और कब गुरूब होता है। फिर सोचने लगे, कहने लगे, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना तो जरूरी है, तो कौन लेके जाएगा उनको, कौन लेके आएगा? सोचने के बाद बोलने लगे, अच्छा ठीक है, कल से मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आऊँगा, लेके भी आऊँगा। यूँ मुन्नन भाई बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते और दोपहर को लेके आते। रास्ते में आते हुए उनको कभी टॉफ़ी कभी बिस्किट दिलाते और बच्चे उनसे मानूस हो गए। अच्छा नापा देखती तो बेशुमार दुआएं देती, बोलती, मुन्नन बेटवा, मैंने तुझे रोज़ा नमाज करते हुए तो नहीं देखा, मगर तेरा दिल आईना है, तूने 2 बेवाओं को जो सहारा दिया है, अल्लाह ताला इसका अजर अजीम देगा तुझे। मुन्नन भाई की आवाज़ अंदर ही अंदर घुट गई। पूछने लगे, अम्मा क्या मेरी मुलाकात जन्नत में मेरी अम्मा से होगी? अच्छा नापा ने कहा, क्यों नहीं बेटा, तेरा दिल तो आईना है, तेरी मुलाकात तेरी अम्मा से जन्नत में इंशाअल्लाह होगी। और फिर मुन्नन भाई की आवाज़ भर्रा गई। बोले, अम्मा क्या चंद लोगों को बुलाकर निकाह हो सकता है? क्या पुलाव जर्दे पे मेरी शादी हो सकती है? क्यों नहीं मुन्नन, शादी ऐसी ही तो होती है। अच्छा नापा बोली। और फिर पूरे मोहल्ले ने देखा कि सफ़ेद कुर्ते और पजामे में मुन्नन सकीना के दूल्हा बन गए। पूरा मोहल्ला उमड़ मुन्नन को कंधे पे उठा लिया और मुन्नन ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, रब्बुल आलमीन, सिर्फ तेरी रज़ा के लिए मैंने ये जिम्मेदारी कबूल करी है। और फिर पूरे मजमे ने देखा कि जिसमें इमाम साहब, निकाह ख्वां, रजिस्ट्रार और वकील थे। मुन्नन भाई खुशी खुशी बोल रहे हैं कि मैंने एक मकान अपनी अम्मा अच्छा नापा के नाम किया और दूसरा मकान मैंने अपनी ज़ौजा सकीना के नाम किया। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे, उनकी हिचकियां बन गईं और उन्होंने
दुआ की, या अल्लाह मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, मेरी दुआ है कि मेरी माँ को और मुझे जन्नत में मिला देना। मैं अपनी माँ को जन्नत में देखना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से जन्नत में मिलना चाहता हूँ। सारा मजमा उदास हो गया और मास्टर सिराज ने अपना सर झुका लिया, ना जाने क्यों। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।